जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। तो मैं आपका डीके सर और फिर से स्वागत करता हूँ अपना परिवार डीके सर एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ गुणनखंड को लेकर के। तो चलिए, गुणनखंड के छोटे छोटे चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी एग्जाम में बहुत ही काम आते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ गुणनखंड का। यहाँ पे मैं सारा चीज़ परिभाषा लिख दिया हूँ, इसलिए कि अगर मैं वीडियो चालू करके लिखना स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो बाकी काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से लिख करके रखा हूँ, तो आप लोग देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड। गुणनखंड का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तक। इसका डेफिनेशन है जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है। जब दो संख्या को आपस में गुना करते हैं तो इन संख्याओं को प्राप्त गुणनफल को ही गुणनखंड कहा जाता है। जैसे आप 3 और 4 को गुना किए तो आपको प्राप्त हुआ 12। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, जो यहाँ पे 4 और 3 आपको है वो 12 का गुणनखंड कहलाएगा। नहीं समझे? यहाँ पे एक और समझने का प्रयास कीजिएगा। अथवा जैसे दी गई संख्या में, जैसे कोई भी संख्या आपको दिया गया है, उसमें जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः मतलब पूरी भाग लग जाए, उन संख्याओं का दी गई संख्या का गुणनखंड अपवर्तक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है 10, ठीक है ना, और 10 में जिन जिन संख्याओं से जो भाग लगेगा यही इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। जैसे 10 में हम आपसे पूछे कि बताइए 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो आप बोलेंगे कि गुणनखंड यही ना बोल रहा है कि जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लगे। तो हम बताते हैं यहाँ पे, जैसे 10 में आप बोलिएगा कि 1 से भी लग रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल। 2 से भी लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, इसलिए कि 3 के अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का 3 दिन 6 3 3 3 चौके 12, 10 तो आ ही नहीं रहे, तो इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे। 4 से 4 का 4 4 दूनी 8 4 12 नहीं, 4 से भी नहीं। 5 से, हाँ 5 का 5 5 दूनी 10, 5 से लग रहा है इसलिए 5 इसका गुणनखंड होगा। और 6 से नहीं, 7 से 8 से 9। देखिए जब हाफ आ जाता है तो आपको पूरी फिर जितना संख्या है उतना से लग जाता है। मैंने इसका कुछ गुण बताया, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें गुण कह रहा है कि एक जो होता है ना 1, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना, उसमें 1 से जरूर भाग लगेगा, है ना। तो 1 जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 आपका सब में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंड होता है जी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 तो 10 में तो 1 आएगा ही आएगा, और जो 10 है वो खुद का भी एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, 10 में 10 से लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो उसी तरह से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का अपना खुद का गुणनखंड होता है। अब तीसरा कह रहा है यदि गुणनखंड में गुणनफल से भाग दिया जाए तो शेष शून्य बचता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप 1 से अगर 10 में भागा दीजिएगा तो 10 बार में कट करके आपका शेष शून्य बचेगा। 2 से भाग दीजिएगा तो भी शून्य बचेगा। 5 से भी भाग दीजिएगा 10 में तो कट करके आपका शून्य ही शेष आएगा। 10 से इसमें से शून्य आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी गुणनखंड है ना, गुणनफल से अगर भाग देते हैं गुणनखंड में तो उसका शेष शून्य ही बचता है। ये इसका कुछ गुण है ना, ये जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 के बताइए इसका गुणनखंड कौन कौन सा होगा, मतलब इसमें भाग क्या क्या से लग रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 12 में सबसे पहले तो 1 तो सबका गुणनखंड होता है जी, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 2 से भाग 12 में लग रहा है कि नहीं, तो जी हाँ, 2 छक 12 होते हैं, तो हाँ जी 2 से भी लग गया। 3 से, हाँ 3 से भी लग जाएंगे, 3 चौके 12। 4 से, हाँ जी 4 3 12, 4 से भी लग जाएंगे। 5 से ना 5 से ना, कैसे कि 5 का 5 5 10 5 3 15, ना 12 आ ही नहीं रहा है, इसलिए 5 से ना। 6 से, हाँ जी 6 का 6 6 दूनी 12। जब 6 से जब आधा लग गया, जैसे 12 के हाफ होता है 6, जब 6 से लग गया तो आपको इधर उधर नहीं देखना, 7 8 9 10 नहीं, आपको डायरेक्ट लगेगा 12 से, ठीक है ना। इसलिए कि तीसरा गुण कहता है कि खुद का में भी एक खुद से क्या है? गुणनखंड है। खुद का ही खुद का गुणनखंड है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि 18 के बताइए तो क्या कीजिएगा आप? देखिएगा 1 से लग रहा है कि नहीं? 1 तो सब में लगेगा जी। 2 से भी, 3 से, हाँ जी 3 6 18, 4 से ना 4 से ना, जैसे 4 चौके 16, 4 25 20 हो जा रहा है, 4 के बड़ा नहीं आ रहा है,
5 से ना 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। 6 के, हाँ 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरकी 18, 6 से भी लग रहा है। 7 से ना 8 से ना 9 से, हाँ 9 का 9, 9 दूनी 18। जब भी 9 से लग गया तो खुद से फिर लगेगा 18 है कम 18। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 100 का निकाल के दिखाइए, 100 का हो या 1000 का हो, चाहे कोई भी संख्या का हो, तो उसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको देखना रहता है एक एक संख्या बढ़ा करके। 1 से लगा, ठीक है, 2 से लग रहा है कि नहीं, 2 से लग रहा है तो लिख देंगे, 3 से लग रहा है कि नहीं, 4 से लग रहा है कि नहीं, जो जो से लग रहा है उसको हम सीधा सीधे लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मैं 100 का पूछूँ तो 100 में 1 से तो लगेगा ही लगेगा, 2 से, हाँ जी 2 से लगेगा, 3 से ना 3 से ना लगेगा तो 3 को ना लिखते हैं। 4 से, हाँ 4 से लगता है, 25 चौके 100, 4 लिख देंगे। 5 से, हाँ 20 पंजे 100 होता है। 6 से ना, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, आपका 10 से लग जाएगा, 10 से आया, 10 से फिर 10 दूनी 20 से आएगा आपको। जैसे कहने का मतलब है कि आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इतना से लगा के देखिएगा ना तो आपका नहीं लगेगा। आप भाग दीजिएगा ना तो आपको कुछ न कुछ शेष बच जाएगा। 0 शेष जिसमें नहीं आता है उस समझिए कि वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो 20 से हम भाग देंगे तो हाँ 100 में पूरा पूरी लग जाएगा जी। चलिए 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 नहीं, 25, 25 चौके 100, 25 से लग जाएगा। फिर आपका बीच में नहीं लगेगा, 25 में 50 से लग जाएगा, और फिर जब 50 से लग जाए, इसका हाफ से लग गया तो फिर अपना खुद से लग जाएगा 100। समझ में आ रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसको एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कि ई गुण याद रखिएगा। आपको अगर दिक्कत लग रहा होगा तो वीडियो रोक करके आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आपको ए से ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला लग रहा है कि दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखिए 10 का गुणनखंड ए इसका हो गया, 12 का ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा लग रहा है, 18 का ये देखिए, 100 का यहाँ। इसी के साथ में आपको 120 का आपको टास्क देता हूँ जो कि आपको कमेंट में बताना है। 120 का 120 में इसका कौन कौन सा गुणनखंड है, कौन कौन से लग रहा है, कौन कौन से कट रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।